मैं एक बार फिर राजपूत समाज से क्षमा चाहता हूं, क्षत्रिय समाज से क्षमा चाहता हूं। आज के बाद किसी भी क्षत्रिय समाज के किसी भी ऐतिहासिक प्रसंग का मैं अपने जीवन में कभी जिक्र नहीं करूंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। आपको जान के हैरानी होगी, यति नरसिंह आनंद जो रोजाना नफरतबाजी करता रहता है, नफरत भरे भाषण देता रहता है, लोगों को बांटने का काम करता रहता है, अनर्गल, अपमानजनक और भद्दी भद्दी टिप्पणियां करता है, वो यति नरसिंह आनंद मोहम्मद जुबैर के एक वीडियो की वजह से घुटनों पर आ गया और गिड़गिड़ा के माफी मांगता हुआ नजर आया और उसका वीडियो जो था वही वायरल हो गया। मैं आपको पूरा का पूरा मामला दिखाता हूं। जो मामला है, असल में राजपूत समाज के ऊपर एक बड़ी भारी टिप्पणी करी थी और बहुत भद्दी टिप्पणी करी थी यति नरसिंह आनंद ने, और उस पूरे के पूरे वीडियो को काट कर मोहम्मद जुबैर ने सोशल मीडिया पर डाला था, जिस वीडियो के वायरल होने के बाद से हंगामा खड़ा हो गया और उस वीडियो के कारण यति नरसिंह आनंद घुटनों के बल बैठ के माफी मांगता गिड़गिड़ाता नजर आया। मामला जो था वो आपको याद दिला दूं। मैं ये कहा था, जिसमें लंदन पोस्ट ने एक पोस्टर की शक्ल में जारी भी किया था, पृथ्वीराज मुस्लिमों को नहीं हिंदुओं को मारता था, उनकी बेटियां उठा देता था, आज यही काम मोदी कर रहे हैं। यति नरसिंह आनंद का ये बयान था। इस बयान के बाद वो हंगामा हुआ कि आप देख लीजिए घुटनों के ऊपर यति नरसिंह आनंद ने क्या लिखा है, वो बाद में दिखाऊंगा। ममता त्रिपाठी ने ये वीडियो डाला है और आप खुद समझिए कि जुबैर के एक वीडियो डालने से यति नरसिंह आनंद का क्या हाल हुआ है। और इसीलिए जरूरी है कि कोई अगर बदतमीजी कर रहा है और भद्दी भद्दी बातें कह रहा है तो उसको जरा पब्लिक करना चाहिए, ताकि ऐसे घुटनों के बल आए। देखिए इस वीडियो। अभी मेरी एक वीडियो मोहम्मद जुबैर नाम का जिहादी है, उसने वायरल की। हो सकता है मैंने जो उसमें तथ्य रखे हो वो मेरी अज्ञानता के कारण रखे गए हो। उसके लिए मैं संपूर्ण राजपूत समाज से कई बार माफी मांग चुका हूं, आज भी माफी मांगता हूं। अभी कुछ राजपूतों के लड़के मेरे पास आए थे, मैंने उन्हें अपना बच्चा समझकर ऊपर बुलाया और अपने सारे स्टाफ को नीचे भेज दिया था। मैं और स्वामी अमृतानंद जी, केवल हम दोनों यहां थे और हमारे थानेदार साहब। उनके आते ही मैंने उनसे कहा कि भाई मैं माफी चाहता हूं, गलती हो गई और मेरा वीडियो बना लो, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन उनके मन में केवल यह बात नहीं थी, वो किसी दूसरी इच्छा को लेकर आए थे। मैं एक बार फिर राजपूत समाज से क्षमा चाहता हूं, क्षत्रिय समाज से क्षमा चाहता हूं। आज के बाद किसी भी क्षत्रिय समाज के किसी भी ऐतिहासिक प्रसंग का मैं अपने जीवन में कभी जिक्र नहीं करूंगा और पूरा प्रयास करूंगा कि इसका पालन करूं। जो वीडियो आपको मैंने दिखाया, ममता त्रिपाठी ने इसको डाल के लिखा है, खाकी का खौफ। एक सब इंस्पेक्टर लाइन पर ले आया यति नरसिंह आनंद गिरी को, अगर कप्तान आ जाते तो क्या होता। ये तो रोने लगते। स्वामी जी ने पृथ्वीराज चौहान पर दी हुई टिप्पणी पर सरेआम माफी मांगी, साथ ही आगे क्षत्रिय समाज पर किसी भी टीका टिप्पणी से तौबा की। दो लोगों को टैग किया है, योगी आदित्यनाथ जी को टैग किया है, एक जुबैर को टैग किया है ममता त्रिपाठी ने। लेकिन मैं आपको वो वीडियो भी चल के दिखा देता हूं जो भद्दी टिप्पणी पृथ्वीराज चौहान पे इस यति नरसिंह आनंद ने की थी। और लोग जो पहले बहुत खुश हो रहे थे यति नरसिंह आनंद की अनर्गल टिप्पणियां जब मुस्लिम समुदाय को लेकर होती थी, उन लोगों को भी तकलीफ हुई। वही आतंदौरी साहब का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जज में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसलिए समझना होगा कि रवीश कुमार साहब कहते हैं कि जो नफरत करेगा वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता है। यति नरसिंह आनंद भी वैसा ही व्यक्ति होगा कि जब दिल में नफरत किसी के लिए भी होगी तो फिर वो किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज ये व्यक्ति, पहले बीजेपी की महिला नेत्रियों पर टिप्पणियां करी इसने अनर्गल, और कितनी भद्दी करी कि मैं आपके यहाँ पर बात भी नहीं कर सकता। और आप समझ सकते हैं जब चरित्र के ऊपर बात किया जाए कोई, वो यति नरसिंह आनंद ने करी। पर क्या मजबूरी थी भाजपा की कि सरकार होते हुए भी यति नरसिंह आनंद पे बड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसी क्या नजदबी हुई है ये मालूम नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के जो महान योद्धा गुजरे हैं और राजपूत समाज जिनका बेहद सम्मान करता है और करना भी चाहिए, सब लोग करते हैं, वो पृथ्वीराज चौहान को लेकर क्या टिप्पणी की थी एक ऐसे योद्धा के ऊपर जिसके ऊपर पूरी माफी मांगी गई है, जिसके ऊपर यति नरसिंह आनंद घुटनों के बल नजर आए हैं माफी मांगता हुआ। जाके त्यागी ने, एक्टिविस्ट है, उन्होंने डाला भी था उस दौर में, और हमने भी कुछ दिन पहले आपको दिखाया था ये वीडियो कि जिसमें पृथ्वीराज चौहान को भद्दी भद्दी बातों से यति नरसिंह आनंद बुला रहा था। जाकिर ने लिखा था, पृथ्वीराज चौहान ने किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा, राजाओं की लड़कियां उठाता था, यहाँ तक के भाई की बेटी भी नहीं छोड़ी, वही काम आज मोदी जी कर रहे हैं। यति नरसिंह आनंद ने ये कहा है। ऐसे मुस्लिमों को, अब जो जाकिर ने लिखा था, ऐसे मुस्लिमों को गालियां देने के लिए चंदा दिया जाता था, लेकिन अब चंदे का मिसयूज कर रहा है। देख लीजिए इस वीडियो को, सुन लीजिए। आज मोदी जी कर रहे हैं ना, अपने समय में यही पृथ्वीराज चौहान ने किया था। किसी भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ा था।
और किसी भी राजा की लड़की नहीं छोड़ी थी, सबकी लड़की उठा रहा था, सबकी लड़की, यहां तक कि भाई की बेटी उठा ली। स्वामी जी राजपूतों के जितने बड़े योद्धा थे सबको मार दिया और मुसलमान को मारा नहीं, जो इतना बड़ा आतंकवादी, इतना बड़ा गिरोह बार बार छोड़ता रहा महान बनने के लिए। आखिर में मारा हिंदुओं ने तो नहीं मारा ना उसे, मारा तो मुसलमानों ने। यही आज के हुक्मरान कर, यही गांधी ने किया स्वामी जी, ये गांधी ने किया, ये आज मोदी जी कर रहे हैं। तो दोस्तों देखा आपने, यही वो टिप्पणी थी, अनर्गल टिप्पणी, जिसमें इसने पृथ्वीराज चौहान तक को नहीं छोड़ा, इतने महान योद्धा को, राजपूत समाज को घेर दिया पूरा। और अब जब राजपूत समाज के कुछ लड़के उसके आश्रम में पहुंचे तो ये कहता है कि मैंने उनसे माफी मांगी और उनकी माफी मांगने से उनको समझ में नहीं आया क्योंकि वो कुछ और करना चाहते थे। तो लोगों ने कहा कि पिटाई विटाई कर दी है इनकी, अच्छे से कुटाई कर दी है, जिसकी वजह से आज ये डर है। लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि न जुबैर वो वीडियो डालते न ये माफी मांगता। जुबैर ने वो वीडियो डाला और ये जुबैर का नाम लेकर कह रहा है कि उसने वीडियो एडिट कर दिया। तो आप खुद बताइए, लोगों ने यही पूछा है कि अगर एडिटेड वीडियो था तो फिर माफी क्यों मांगी, फिर क्यों कहा कि आगे से टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इसके भक्त कुछ बैठे हुए हैं फर्जी हैंडल्स लेकर, जो अपने आप को ठाकुर लिख रहा है, राजपूत लिख रहा है, लेकिन ये वाकई में असलियत के अंदर क्या है कुछ नहीं मालूम। ये नफरतबाज नरसिंह आनंद का समर्थन कर रहा है। विशाल सिंह है, इसने लिखा है, मैंने तो पहले भी कहा था कि राजपूत सिर्फ यति नरसिंह आनंद की जी महाराज का विरोध कर रहे हैं। बाकी अभी भाजपूत क्यों लिखा मैं समझ में नहीं आया, राजपूत लिखना चाह रहा होगा या जानबूझ के लिखा। बाकी हर क्षत्रिय और सनातनी को महाराज जी के ऊपर गर्व है। जो आज डासना गए तो वो सारे बुल्लों के एजेंट थे, इनके हिसाब से नहीं चलेंगे अगर कोई भी, तो ये उनको एजेंट बताएंगे। ये नफरतबाज इस तरह से नफरतबाजी करेंगे कि इनके लिए हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना सबसे बड़ा धर्म बन जाता है, सबसे बड़ा कर्म बन जाता है। और उसके अंदर ये देवी देवताओं को नहीं छोड़ते, ईश्वर को नहीं छोड़ते, और असली जो हमारे हिंदू समाज के हमारे भाई बहन हैं, असली जो हमारे मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं, उन लोगों को लड़ाने के लिए हर संभव ये प्रयास करता है। इस तरह की चीज़ें आगे से ना हो तो ज़रूरी ये है, इस पूरे के पूरे मामले से सीख मिलती है कि आप भी जो ऐसे वीडियोस देखें मेहरबानी करके उनको अपलोड करें ताकि लोग उसके ऊपर एक्शन की मांग कर सकें और ऐसे ही नफरतबाज घुटनों के बल माफी मांगते नजर आए। ये पूरा का पूरा मामला सोशल मीडिया पर अब जम के वायरल हो गया है और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि यही यति नरसिंह आनंद का दम है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, मुसलमानों के नरसंहार की बातें करता है। ये कुछ लोगों के जाने से और एक वीडियो के वायरल होने से इसने पूरे अपने अस्मिता को छोड़कर घुटनों के बल जाकर माफी मांगने का काम किया। तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो यति नरसिंह आनंद को सही करने के लिए बहुत जरूरी है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, महाराज जी आप क्यों नफरतबाजी में लगे रहते हो? इस देश को जोड़ने की जरूरत है, ना कि तोड़ने की। यहाँ के मूल निवासियों को छोड़ के जितने लोग हैं आप हम सब कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं। कोई 1500 साल पहले आया है तो कोई 5000 साल पहले आया है। लेकिन आज अगर हम आपस में लड़ने लगेंगे तो देश को नुकसान पहुंचेगा। देश की सोचिए और आगे बढ़िए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जोड़ने का काम आप भी कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।